बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, गणेश भगवान की जय, चंद्रदेव भगवान की जय। करवा चौथ व्रत कथा सुख एवं सौभाग्य का मेन कारक है। इसको सुनने से, पढ़ने से सभी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला, बहन आओ भोजन कर लें। बहन बोली, आज करवा चौथ का व्रत है, चांद निकलने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद निकलने तक बहन भूखी रहेगी। एक भाई ने दीपक लिया, जलाया, और दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे, चांद निकल आया है, अर्घ दे दें। तो अर्घ दे दें। जब भाइयों ने ऐसा कहा तो वो अपनी बहन बोली अपनी भाभियों से कहने लगी, चलो अर्घ दे दें। तो भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने के लिए बैठ गई। तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास में मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे तो उसके पल्ले में गांठ लाकर उसे कुछ रुपये देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो मिला उसने यही आशीर्वाद दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। उसने ननद के पाँव तो छुए तो ननद ने कहा, सुहागन रहो, सपूती हो। यह सुनकर उसने ननद के पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। अंदर जाकर पति की सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने नौकरानी के हाथ से बासी रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मगसिर मार्गशीर्ष की चौथ आई। तो चौथ माता बोली, करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो। लेकिन जब उससे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उसे चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी हैं, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ माता आकर चली गई। माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र की चली गई, बैसाख की चली गई, ज्येष्ठ की चली गई, आषाढ़ की चली गई, श्रावण की चली गई, भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया, तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उन्होंने ही तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं, वही आएंगी तो पांव पकड़ विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद निकलने वाली करवा ले लो, व्रत खंडन करने वाली करवा ले लो, भूखी करवा ले लो। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथों में है, आप ही मुझे सुहागन करें। माता बोली, पापिन मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली, मुझसे जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी अंगुली से उसके पति पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्यों सोया? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ माता की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया और प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से नौकरानी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे खेलते हुए देखा तो उसने सासू जी को जाकर बतलाया। तब से गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ माता का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, गणेश भगवान की जय, चंद्रदेव भगवान की जय। इति चतुर्थी व्रत कथा, चौथ व्रत कथा संपूर्णम।